मध्य प्रदेश में कांग्रेस का डंका। जी हां, बिल्कुल, ये सर्वे एक आ गया है, ताजा ताजा सर्वे है ये। जब लिस्ट कांग्रेस के 144 लोगों की एमपी इलेक्शन के लिए बाहर आई, उसके बाद लोकपोल ने एक सर्वे कर दिया। लोकपोल का जो सर्वे सामने आया, उसके सामने ये अनुमानित सीटें कांग्रेस, बीजेपी, बसपा और अन्य के पास जाती दिखी हैं। आज के सर्वे में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का डंका कैसे बज रहा है लोकपोल सर्वे के आधार पर। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में बिना देरी किए सीधा चलते हैं आपको कांग्रेस के पास लेके। कांग्रेस की सरकार फिलहाल मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, यानी जो कांग्रेस है वो विपक्ष में है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ नेतृत्व कर रहे थे, सीएम थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज मुखिया बन गए। ऐसे में अब लोकपोल का सर्वे किसकी टेंशन बढ़ाएगा? तो यहां पर जो 2 नंबर पर पार्टी दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी, एमपी के विधानसभा चुनाव में अगर लोकपोल का सर्वे देखा जाए तो उसमें बीजेपी को टेंशन मिलती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी यहां पर 2 नंबर पर है और टॉप 1 पे अगर बात करें, नंबर 1 पोजीशन कांग्रेस शेयर कर रहा है लोकपोल सर्वे के आधार पर। आपको सबसे पहले बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में, एमपी में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। सरकार किसकी बनेगी 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कुल सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 है और बहुमत चाहिए 116 की। अब आप यहां पे देख लीजिए, ये बहुमत दिख रहा है, क्योंकि यहां पर हम 2018 के परिणाम से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2018 में ये नतीजे आ चुके हैं और ये सिर्फ एक अनुमान है। ये लोकपोल का सर्वे है जिसपे सीटें, अनुमानित सीटें पार्टीज के बताई गई है कि किस पार्टी को कितनी अनुमानित सीटें लोकपोल सर्वे के आधार पर जाती दिखी है। तो यहां पर कांग्रेस ने तो डंका बजा दिया अपना मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस को 120 से 132 सीटें मिलती दिखी है लोकपोल सर्वे के आधार पर, यानी 230 में से 120 से 132 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ये एक अनुमान है, मैं पहले बता रहा हूं, सर्वे सिर्फ एक अनुमान होता है, इससे जो वास्तविकता है उससे कोई लेना देना नहीं। यानी जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे उस वक्त पता चलेगा इस तरीके के सर्वे कितने सही थे। लेकिन सर्वे एक अनुमान तो होते हैं, लेकिन तस्वीरें भी बयां करते हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्या वापस से कम बैक कर रही है? क्या एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी? 120 से 132 सीटें कांग्रेस के पास, यानी 116 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस छू चुकी है, कांग्रेस उससे आगे निकल गई है, यानी अपनी सरकार इस सर्वे के आधार पर कांग्रेस की बन सकती है एमपी में। 2018 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटें मिली थी, यानी 230 में से 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी, सरकार बनी थी कांग्रेस की। लेकिन जैसा कि पहले हमने बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को छोड़ दिया कांग्रेस को और बीजेपी में गए, और उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार है वो एमपी से खत्म हो गई, बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज है कांग्रेस के लिए कि 120 से 132 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही है 230 में से, और बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है कांग्रेस। बीजेपी के पास आते हैं। बीजेपी फिलहाल सरकार में है एमपी में, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और करीबन लगभग 136 सीटें जो हैं, सीटों पर जो प्रत्याशी है उसके लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने अब तक 4 जो लिस्ट है वो निकाल दी है। चौथी लिस्ट में शिवराज, यानी मामा का नाम चौथी लिस्ट में आया है, शिवराज सिंह चौहान चौथे लिस्ट में पता चला कि वो बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब बुधनी में उनके सामने कांग्रेस ने हनुमान को उतारा है। हमने बीते दिन आपको बताया था कि रामायण में हनुमान का किरदार करने वाले विक्रम मास्ताल, जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया 3 महीने पहले, कमलनाथ ने उनको सदस्यता दिलाई, अब बुधनी में बीजेपी के सामने लड़ेंगे रामायण के जो हनुमान किरदार निभाने वाले हैं विक्रम मास्ताल, वो, यानी कांग्रेस के हनुमान कह सकते हैं। अब बीजेपी को आप देख सकते हैं 98 से 110 सीटें लोकपोल सर्वे के आधार पर, 98 से 110 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, यह अनुमान है। और 109 सीटें मिल चुकी हैं, यानी कि यहां पर डाउनफॉल हुआ है। अगर आप देखेंगे 109 सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, 109 सीटें मिल चुकी हैं बीजेपी को, लेकिन इसमें सिर्फ 98 से 110 अनुमानित सीटें मिल रही हैं, यानी कांग्रेस से 2 नंबर पर आ गई है। यानी अगर ऐसा होता है, ये सर्वे सच होता है, तो बीजेपी विपक्ष में आ जाएगा, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 3 नंबर पर बसपा की बात करते हैं। 2 सीटें, 0 से 2 सीटें बसपा के भी खाते में जा सकती है, और 2 ही सीटें मिली थी 2018 में, तो इनके लिए कुछ नया नहीं है। ये वही हालात दिखे हैं बसपा के। बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी है, और बसपा ने 2018 में 2 सीटें जीती थी विधानसभा चुनाव में, और इस बार अनुमान है लोकपोल सर्वे के आधार पर कि 0 से 2 सीटें, यानी 2 सीटें लगभग मिल सकती हैं बसपा को, अगर अनुमान देखा जाए तो। अन्य के पास 0 से 4, यहां पर बसपा से अन्य आगे निकल गए। 0 से 4 सीटें अन्य को मिल सकता है, लेकिन 2018 में नहीं मिला था। तो ये कांग्रेस का डंका यहां पर आपको दिख रहा है। ये कांग्रेस का डंका एक तरफा बोल रहा है कि कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। लोकपोल सर्वे के आधार पर 120 से 132 सीटें 230 में से जाती दिख रही है, यानी कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है।
कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोकपोल सर्वे के आधार पर, यानी यहां पर कांग्रेस का डंका बच गया है। ये थी सीटों की बात, 2018 के नतीजे, और ये 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसका अनुमानित सीटें लोकपोल सर्वे के आधार पर। अब बात करेंगे, ये सीटें थी, अब बात करेंगे वोट शेयर। क्या कहता है वोट शेयर? वोट शेयर किसको कितने मिले? वोटिंग प्रतिशत अगर बात करें बीजेपी, कांग्रेस या अन्य किसी भी राजनीतिक दल को जो अगर एमपी में चुनाव में उतरते हैं तो उनको कितने मिले? बात करते हैं यहां पर 4 ऑप्शन, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, अन्य, और वोट शेयर की बात करते हैं। 2018 का भी वोटिंग परसेंटेज हम आपके पास लेके आए हैं। ये वोटिंग परसेंटेज अनुमान है, ये लोकपोल का जो सर्वे है, लोकपोल ने ये अनुमानित वोटिंग शेयर बताया है। कांग्रेस के पास 44 से 46% वोटिंग प्रतिशत मिल सकती है। 2018 में करीबन 40.89%, यानी लगभग 41% वोटिंग प्रतिशत कांग्रेस को मिला था। यहां पर कांग्रेस ने यहां पे भी उछाल मारी है। आप देख सकते हैं लगभग 2 से 3% का उछाल कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में सर्वे के अनुमान पे, सर्वे के आधार पर मिलता दिखा है। बीजेपी की बात करते हैं, 43 से 45% वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के पास है। यहां पर 2 नंबर पर बीजेपी है, 41%, यानी यहां पे भी अगर कहेंगे तो लगभग 41 था 2018 में, लेकिन 2018 में 41% वोटिंग परसेंटेज बीजेपी, यानी बीजेपी ने 2018 में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा मिला था और 41% 2018 में मिला, तो दूसरी ओर 43 से 45% बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में लोकपोल सर्वे के आधार पर मिलता दिखा है। यहां पर भी 2 नंबर पर बीजेपी आई है। 3 नंबर पर बसपा, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, मायावती की पार्टी को 2 से 4% वोटिंग परसेंटेज मिल सकता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर, अनुमानित अगर हम बताएं आपको लोकपोल सर्वे के आधार पर। लेकिन 2018 के नतीजे क्या कहते हैं? 5.01%, यानी यहां पर डाउनफॉल हुआ है बसपा का। बसपा का डाउनफॉल हुआ है वोटिंग परसेंटेज में 2018 के मुकाबले 2023 में सर्वे के आधार पर। अन्य की बात करें तो 6 से 8% अन्य के पास भी जा सकता है, और 2018 के चुनाव में 3 से 3.48, यानी लगभग 3% वोटिंग परसेंटेज अन्य को भी मिला था। तो ये वोटिंग शेयर है। हमने इससे पहले आपको सीटें बताई कि सीटें किस पार्टी को कितनी सीटें अनुमानित मिल रही हैं। 2018 का ये परिणाम हमने आपको दिखा दिया। यहां पर डंका बसता दिखा है कांग्रेस का, और ये वोटिंग परसेंटेज भी हमने आपको बता दिया। बहरहाल अब 17 नवंबर को वोटिंग है मध्य प्रदेश में। 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 230 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के लिए भी वापस से आना अपने मध्य प्रदेश के अंदर ये बड़ा चैलेंज होगा, जहां पर सर्वे कुछ और ही बयां कर रहा है। कांग्रेस के लिए एक फेवर में सर्वे आया है लोकपोल का, और कांग्रेस क्या कमबैक करेगी, यानी 2018 में जो जीती थी लेकिन वापस से सरकार गिरी, क्या 2023 में वो करिश्मा कांग्रेस एक बार फिर करके दिखाएगी? वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।